आज हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेबस है इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, integration of a variety of functions by substitution, by partial fraction and by parts, evaluation of simple integrals of the following types and problems based on them. ये जो रेट से लिखे हैं इस साल के लिए आपके सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन जब आप इसको कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। ये भी इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया है ड्यू टू कोविड-19, लेकिन जब आप इसको कर रहे हैं तो ये इससे कुछ डिफरेंट नहीं है, इसलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। आपके सिलेबस में स्पेशली अलग से ये फॉर्म नहीं दिया, लेकिन इन फॉर्म्स पर, ये 3 फॉर्म है, इन पर प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग देखें। द हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी कैलकुलस में हम लोग पहले पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में भी पहले पढ़ते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल और उसके बाद पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन डेवलपमेंट इसका उल्टा है। डेफिनिट इंटीग्रल बहुत जमाने से इंडियन मैथमेटिशियंस और कुछ बाहर के भी मैथमेटिशियंस डिफरेंट वेज में यूज कर रहे थे। तो इनफैक्ट पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन ही लोगों ने यूज किया, बहुत बाद में ये जो अभी इनडिफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बाद में आया, लेकिन अभी जस्ट अपनी सुविधा के लिए हम लोग पहले इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं और फिर डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक हिस्टोरिकल स्टोरी है तो डेफिनिट इंटीग्रल एग्जिस्टेंस में पहले से था और उसके बहुत बाद में इनडिफिनिट इंटीग्रल आया। यही स्टोरी, पहले डेफिनिट इंटीग्रल आया, उसके बाद इनडिफिनिट इंटीग्रल आया। एंटी डेरिवेटिव्स एंड इट्स नोटेशन। व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव? हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स। तो जैसे हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़े हैं, इनवर्सोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़े हैं, वैसे यहाँ लोगों को दिमाग में आया कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स है। तो लोगों ने लिखना शुरू किया एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x with respect to x is sin x. In general, if derivative of some function f(x) with respect to x is capital F(x), then anti-derivative of capital F(x) with respect to x
इज स्मॉल एफ एक्स। अब इस एफ एक्स के जगह साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, कोई भी फंक्शन हो, ये बात ट्रू है। अब लोगों ने इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट को एक सिंबॉलिक फॉर्म दिया। एंटी डेरिवेटिव के लिए लोगों ने ये सिंबल यूज किया, कॉल्ड इंटीग्रल। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज अ स्मॉल एफ एक्स। एंटी डेरिवेटिव cos x और एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x। तो यह सिंबल एंटी डेरिवेटिव बोले या इंटीग्रल बोले, बात एक ही है। नोट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 3x²। तो बाय डेफिनेशन एंटी डेरिवेटिव of 3x² with respect to x should be x³। ये हमने भी डिफाइन किया। जरा सोचिए तो, डेरिवेटिव ऑफ x³ + 10 with respect to x, ये भी होगा 3x²। 10 is constant, its derivative is 0. So as per this case, antiderivative of this 3x² with respect to x should be x³ + 10। यदि यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस आता, तो हम क्या देख रहे हैं कि 3x² का एंटी डेरिवेटिव x³ है, और इस केस में सेम क्वांटिटी 3x² का एंटी डेरिवेटिव x³ + 10, या माइनस है तो x³ - 10। यह बात सिर्फ किसी केस में नहीं, हर जगह मिलने लगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x cos x, therefore by definition antiderivative of cos x with respect to x will be sin x। Also, derivative of sin x + 7 with respect to x, ये होगा cos x। So in this case, antiderivative of cos x with respect to x will be sin x + 7। अब देखो सेम क्वांटिटी, तो इस केस में cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x हो रहा है, और इस केस में cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x + 7 हो जा रहा है। यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस आता। ये बात हर केस में संभव है। तो
ऑब्जर्व क्या किए कि किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव सम कांस्टेंट से डिफर करता है। यहाँ 10 की जगह कुछ और होता तो जो होता वो यहाँ हो जाता, यहाँ 7 की जगह कुछ और हो तो एंटी डेरिवेटिव्स डिफर बाय सम कांस्टेंट, इसीलिए लोगों ने इसको इनडिफिनिट इंटीग्रल कहा। तो इन जनरल if derivative of fx with respect to x is capital Fx, then antiderivative of capital Fx with respect to x is a small fx plus some constant k की जगह आप c भी लिख सकते हैं, where k is called constant of integration. Antiderivative और इसका नोटेशन है इंटीग्रल, ये भी हम लोगों ने देखा। वाई इनडिफिनिट इंटीग्रल अभी एक्सप्लेन किए। एंटीडेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन differ by some constant, वह कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, called constant of integration. That's why these integrals are known as indefinite integral. Results based upon definition. जो अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव यदि कैपिटल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स होगा। तो डेफिनेशन बेस्ड हम लोगों के पास कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन डेफिनेशन, जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स। क्यों? तो डायरेक्टली डेफिनेशन से फॉलो कर रहा है। माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स with respect to x is minus cos x। तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको पहले से पता है और डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आपको याद है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल्स का रिजल्ट आपको याद होगा, डायरेक्ट सोच सकते हैं। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x sin x होगा। क्यों? क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अभी सर ने कहा कि एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन डिफर बाय सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट k ऐड करना चाहिए। यहाँ पर प्लस k इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं कि ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। फॉर्मूला में यहाँ प्लस के सब जगह लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। और होता क्या है कि फॉर्मूला में हम के लिख दिए तो आप लोग जहाँ भी यूज करते हैं सब जगह प्लस के एक ही इंटीग्रल में 4 जगह प्लस के कर देते हैं। इसलिए फॉर्मूला में हम प्लस के नहीं लिख रहे हैं और लिखना भी नहीं चाहिए। हाँ, जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे किसी गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ फाइनल आंसर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, सिर्फ ये अंडरस्टूड है
these are indefinite integral, they differ by some constant. यहाँ पर some constant है जो हमने नहीं लिखा है. Similarly, integral of sec square x tan x. क्यों? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव आप जानते हैं sec square x होता है, माइनस cot x का डेरिवेटिव cosec square x. So integral of cosec square x with respect to x minus cot x. Similarly, चूंकि डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x होता है, so integral of sec x into tan x with respect to x is sec x. ये सब रखने की जरूरत नहीं है, आपको डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रल आपको अपने आप याद हो जाएगा. आप सोच सकते हैं माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. सो इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स. इसका डेरिवेटिव आप निकालिए. आप जानते हैं डेरिवेटिव एक्स टू द पावर n का क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा. So integral of x to the power n is x to the power n plus 1 upon n plus 1, where n is not equal to minus 1. इस फॉर्मूला में n की जगह minus 1 नहीं ले सकते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा. So this result is valid for all real n except minus 1. हाँ, minus 1 होगा तो क्या होगा अभी हम देख लेंगे. यदि n की जगह -1 हुआ, इट इज इन फैक्ट 1/x, और आप लोग जानते हैं log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. सो इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log x. डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x. सो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x. आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप जानते हैं e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x into log a to the base e. तो इस पूरे log a कैंसिल, e टू द पावर x बचा, यानी इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x है. तो e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x अपॉन log a to the base e. डिफरेंशिएशन में आप लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x into log a to the base e, यानी डिफरेंशिएशन में log a से मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रल में डिवाइड हो जाएगा. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 - x² होता है. x का कंडीशन आप डोमेन आपको पता है -1 to 1, तो वो चीज यहाँ भी लागू है. बस सिंपल वे में कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 - x², इसलिए इसका इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साइन इनवर्स x. कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं ये होता है -1 अपॉन √1 - x². सो बाय डेफिनेशन इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन √1 - x² विल बी कॉस इनवर्स x. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x², इसलिए इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x. एंड cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस x², इसलिए इसका इंटीग्रल cot इनवर्स x. तो these 14 results are directly based upon definition. यदि स्मॉल fx का डेरिवेटिव कैपिटल fx है, तो कैपिटल fx का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल स्मॉल fx होगा. सो ऑल दिस 14 रिजल्ट्स आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ड अपॉन डेफिनेशन है. यदि डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आपको याद है, ये 14 रिजल्ट आपको याद रहेगा, आप यूज इजीली कर सकते हैं. इसलिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ कर याद रखें. इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा.
ये भी सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रल ये हो गया। एंड सेम फॉर कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये 16 रिजल्ट्स, नॉट 14 रिजल्ट्स, ये 16 रिजल्ट्स आप इजीली याद रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। These 16 results are directly based upon definition. Some standard results. ये standard results directly based upon definition नहीं, क्योंकि जैसा आप लोग डिफरेंशिएशन में देखते थे कि कोई भी फंक्शन आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल, वैसा कोई चेन रूल इंटीग्रेशन में नहीं। यहाँ पर फंक्शन जब इंटीग्रेबल फॉर्म में होगा तभी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये जैसे भी 60 रिजल्ट्स हमने कहा, इसी तरह से 13 या 14 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेशन पर कमांड कर सकते हैं। इन 16 रिजल्ट्स को जो सीरियल नंबर 5 में हमने डिस्कस किया, इन 16 रिजल्ट्स को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्टली बेस्ड अपॉन डेफिनेशन। लेकिन ये जो हम 13 या 14 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अभी हम बताएंगे आपको, ये हम बोलेंगे आपको याद रखने के लिए। हाँ, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर राइज होगा कि ये रिजल्ट्स आए कहाँ से। तो ऑल दीज 14 रिजल्ट्स का प्रूफ हम लोग आगे डिफरेंट प्लेसेस पर देखेंगे। किसी रिजल्ट का प्रूफ किसी और मेथड से होगा, किसी रिजल्ट का प्रूफ किसी और मेथड से होगा। तो यहाँ पर हम ऑल दीज रिजल्ट्स का प्रूफ नहीं बता सकते। अभी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इन रिजल्ट्स को याद कर जाइए, एक पेज पर लिख लीजिए, यूज कीजिए, याद हो जाएगा। एंड ऑल दीज रिजल्ट्स का प्रूफ हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पर देखेंगे, छोड़ेंगे का भी प्रूफ नहीं, सबका प्रूफ हम देखेंगे। लेकिन कुछ का प्रूफ हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, कुछ रिजल्ट्स का प्रूफ देखेंगे सब्स्टिट्यूशन में, तो रिजल्ट्स का प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये रिजल्ट्स हमको याद हो जाने चाहिए, और थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे याद हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, 1/a tan इनवर्स x by a। सेकेंड रिजल्ट x स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a। यहाँ पर हमने मॉड लिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मॉड लिखे। log is defined only for positive quantity। यदि आप मॉडुलस का साइन नहीं भी देते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं सर गलती हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्रैकेट दीजिए, मॉडुलस दीजिए, बोथ आर इक्वली करेक्ट। हाँ, ये हमको समझ में आना चाहिए कि log है तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। इसी का उल्टा हो गया, यहाँ भी देखिए उल्टा हो गया। जो निगेटिव था वो नीचे आ गया, जो पॉजिटिव था ऊपर चला गया। साथ ही साथ लेटरल भी हो गया, x माइनस a माइनस x हो गया, x प्लस a प्लस x हो गया। इन सब का प्रूफ हम देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे। लेकिन आप पहले याद कर जाइए, याद कर जाइएगा, आप ज्यादा फायदे में रहिएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a। अक्सर आप लोग यहाँ जैसे 1/a लिखे तो यहाँ भी लिख देते हैं। यहाँ रूट नहीं है इसलिए a बचा, यहाँ रूट है, रूट रहने के चलते a जो है कैंसिल हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को हमेशा जब भी आप यूज करते हैं तो कंपेयर करेंगे। tan इनवर्स में 1/a आता है, साइन इनवर्स वाले में 1/a नहीं आता है। इसका प्रूफ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखेंगे शॉर्टली। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx log x प्लस जो यहाँ प्लस के केस में भी सेम रिजल्ट है, लेकिन यहाँ क्या होगा,
जो यहाँ क्या था, जो यहाँ। तो कंपैरेटिवली आप याद रख सकते हैं, इसलिए याद रखना पड़ेगा। हम प्रूफ भी देखेंगे तो प्रूफ देखने से याद थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ऐसा होता है, और सबका प्रूफ हम देखेंगे। लेकिन आप प्रूफ देखने के पहले इसको याद कर जाइए। ये 7, 8, 9 तीन रिजल्ट वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट्स है एरिया फंक्शन में। डेफिनिट इंटीग्रल में इसका यूज होता है। चूंकि इस साल डेफिनिट इंटीग्रल का कुछ पार्ट हटा दिया है, इसलिए ये 7, 8, 9 का यूज होने का चांसेस वहां पर कम है, लेकिन जनरल इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट में आपको यूज पड़ेगा। और याद रखना इजीली है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर x/2 टाइम्स जो है प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस जो है सेम है, प्लस था माइनस है, x/2 जो है, देखिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अक्सर आप गलती करते हैं, तो स्ट्रेस है यहाँ माइनस होगा, a स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी, a स्क्वायर बाई 2 यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ। लेकिन प्लस के केस में और माइनस के केस में जो यहाँ है वो यहाँ होगा। 9 रिजल्ट वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप देखेंगे, ध्यान देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बहुत जगह आएगा आपको, नॉट ओनली इन इंटीग्रेशन, इसके अलावा भी मैथमेटिक्स में कई जगह आएगा। और आप पाएंगे कि वहाँ साइन इनवर्स इन्वॉल्व है। सेम पैटर्न है, x/2 टाइम्स जो है, x/2 टाइम्स जो है, x/2 टाइम्स जो है, x/2 टाइम्स जो है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a हो। तो कंपैरेटिवली तीनों रिजल्ट को आप इजीली याद रख सकते हैं, और रखना पड़ेगा, यदि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो रखना पड़ेगा। इंटीग्रल tan x विद रिस्पेक्ट टू x log sec x, इसका भी प्रूफ हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इंटीग्रल cot x log sin x, प्रेजेंटली आप याद रखिए। इंटीग्रल sec x log sec x प्लस tan x, इसका प्रूफ करेंगे तो प्रूफ से भी आपको याद रखने में सुविधा होगी। और इसका दूसरा फॉर्म है, इसी को सिंप्लीफाई करने पे याद आता है, log 10 π/4 प्लस x/2, और 30 भी मिलता जुलता है, sec x cosec x log cosec x माइनस cot x, इसका भी प्रूफ हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। और इसका दूसरा फॉर्म ये है log 10 x/2। तो ये 13 रिजल्ट, 14 में कह रहा था, ये 13 रिजल्ट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, और ये आपको याद रहना चाहिए बगैर इस बात को सोचे कि कहाँ से आए, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑल दिस 13 रिजल्ट्स का प्रूफ हम लोग शॉर्टली देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में, सारे प्रूफ हम लोग देखेंगे। एग्जाम में आपको इनका प्रूफ नहीं पूछता है, इनका एप्लीकेशन है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो ये रिजल्ट बेस्ड अपॉन डेफिनेशन 16 रिजल्ट, और ये 13 रिजल्ट, 29 रिजल्ट्स आपको याद रखने चाहिए। इस पर ये जो रिजल्ट बेस्ड अपॉन डेफिनेशन है, इसको याद रखने में क्या दिक्कत है? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव आपको याद है, उसका उल्टा इंटीग्रल हो गया। हाँ, इस 13 रिजल्ट्स को आपको सावधानी से याद रखना है। अभी हम तत्काल बोलेंगे कि आप एक पेज पर लिख लीजिए, एक साइड में इनको, एक साइड में इनको, और प्रॉब्लम बनाते हुए सामने रखिए, याद हो जाएगा। फंडामेंटल रूल्स, इसका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना, ये आप हायर क्लास में जाएंगे उसी का। इंटीग्रल ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीपल एफ(x), ये कांस्टेंट मल्टीपल बाहर आ जाएगा। सेम रूल डिफरेंशिएशन में, सेम रूल यहाँ
ये एफ एक्स के जगह कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल है तो वो बाहर आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। एंड सेकेंड, इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन सबट्रैक्शन, u v w, these all are functions of x। तो यदि सम ऑफ फंक्शंस हैं, सम में डिफरेंस भी आता है, तो इंटीग्रल उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस एंड सो ऑन। इसका भी प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है, ये आप हायर क्लास में सीखेंगे। ये पॉइंट देखिए, ये फंडामेंटल रूल नहीं है, हम इसके साथ लिख दिए हैं लेकिन हम कलर चेंज करते हैं और आपको बता रहे हैं कि दिस इज नॉट अ फंडामेंटल रूल, लेकिन एक इंटेलिजेंट रूल है जो फ्रीक्वेंट यूज होगा। क्या है ये रूल? यदि एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स है तो इस एक्स के जगह कोई भी लीनियर ए एक्स प्लस बी, एक्स के जगह कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो सेम फॉलो करेगा, सेम फॉर्मूला। जी एक्स था तो यहाँ जी एक्स प्लस बी हो जाएगा, एफ एक्स है तो जी एक्स, एफ एक्स प्लस बी है तो जी एक्स प्लस बी, बट इट इज मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव ये होगा, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये है। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव आप निकाल कर देखिए ये आएगा, इसलिए इसका इंटीग्रल ये है। तो कहने का मतलब कि ऑल द 29 रिजल्ट्स हमको याद हैं, तो किसी भी रिजल्ट में x के जगह कोई लीनियर हो जाए 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, तो सेम फॉर्मूला फॉलो करेगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। और वजह रीजन आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, ये आएगा। तो इसका भी काफी यूज है, फ्रीक्वेंट यूज हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्लास we will see technique of integration।